अस्सलाम वालेकुम जी। तो हम कर रहे थे चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टॉपिक कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +16 माइक्रोकॉलम एंड -9 माइक्रोकॉलम आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्राम -9 माइक्रोकॉलम चार्ज एट विच रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो। तो बेसिकली उसने पूछा है कि डिस्टेंस बताएं ज़ीरो फील्ड पॉइंट का। ठीक है, तो ये एमसीक्यू जो है बहुत ही ज़रा थोड़े से बच्चों को मुश्किल भी लगते हैं। ठीक है, तो उसको ज़रा समझें। देखें, अगर जो है दो चार्जेस हों और वो अनलाइक चार्जेस हो, मतलब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, ठीक है, और उनकी मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो। ठीक, चार्जेस भी डिफरेंट हों, उनकी मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो। ठीक, तो याद रखें हमेशा ज़ीरो फील्ड जो पॉइंट होगा वो कभी भी दो चार्जेस के दरमियान नहीं होगा। ठीक है, दो चार्जेस के दरमियान नहीं होगा वो, बल्कि उन चार्जेस के बाहर कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक, और वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा? हमेशा उस चार्ज के करीब एग्जिस्ट करेगा जिसकी मैग्नीट्यूड कम होगी। ठीक, दोबारा समझ लें कि अगर दो चार्जेस एक जैसे ना हो और उनकी मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो तो ज़ीरो फील्ड पॉइंट जो होगा हमेशा उनके दो पॉइंट्स के दरमियान कभी नहीं होगा, बल्कि उनके आउटसाइड जो है उनके होगा, किसी भी एक जगह पर हो सकता है, और वो जगह कहाँ पर होगी? कम मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के करीब होगी। ठीक, तो देखें, इसको हम इक्वेशन बना लेंगे KQ1 डिवाइडेड बाय R। ठीक है, यही फार्मूला होता है ना, KQ डिवाइडेड बाय R। तो हम कंपेयर कर लेंगे, एक तरफ लिख देते हैं KQ1, ठीक है, डिवाइडेड बाय R, दूसरी तरफ KQ2 डिवाइडेड बाय R। अब यहाँ पर मसला ये होता है कि R की वैल्यू कहाँ क्या पुट करें दोनों में। ठीक है, तो इस बात को ज़रा समझें कि R की वैल्यू कैसे पुट करेंगे। ठीक, अब देखें Q1 कौन सा चार्ज है? +16 का, इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, और -9 है Q2, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? कम है। ठीक, हमने कहा था कि ज़ीरो फील्ड पॉइंट उस चार्ज से ज़्यादा करीब होगा जिसकी जो है मैग्नीट्यूड कम होगी। ठीक, अब आप देखें, अगर हम x+8 पुट करें Q1 के नीचे, ठीक है, और Q2 के नीचे हम R स्केयर की जगह पुट कर दें x स्केयर, ठीक है, तो डिस्टेंस कौन सा ज़्यादा है? x2 ज़्यादा है या x+8 का स्केयर ज़्यादा है? x+8 का स्केयर ज़्यादा है ना, और वो है भी कहाँ पर? लार्जर चार्ज के हमने नीचे पुट किया है। Q2 के नीचे हमने क्या पुट किया है? x2, ठीक है, जो कि डिस्टेंस कम है। तो इसी बात का ख्याल रखना है, x स्केयर वहाँ पुट करना है उस चार्ज के नीचे, ठीक है, जिसकी मैग्नीट्यूड कम हो। ठीक, जबकि जिसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो उसके नीचे हमने x+8 का स्केयर पुट कर देना है, प्लस x प्लस गिवन डिस्टेंस जो है उसका स्केयर पुट कर देना है। यहाँ से जो है आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इजीली। दूसरा मेथड ये है, एक सिंपल फार्मूला है, शॉर्टकट फार्मूला, स्मॉल चार्ज का अंडर रूट डिवाइडेड बाय लार्ज चार्ज का अंडर रूट माइनस स्मॉल चार्ज का अंडर रूट मल्टीप्लाई गिवन डिस्टेंस। अब स्मॉल चार्ज कितना है? 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा, लार्ज चार्ज है 16 का अंडर रूट 4 आ जाएगा, इसी तरह स्मॉल का फिर 9 का 3 आ जाएगा, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया हमारे पास 24 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस आया है ये आपका कौन से चार्ज के लिए आएगा? जिसकी मैग्नीट्यूड कम होगी। ठीक है, और क्वेश्चन में उसने पूछा भी यही है कि कम मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के से कितना दूर होगा ज़ीरो फील्ड पॉइंट, तो हम आंसर लिख देंगे 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्राम -9 माइक्रो कोलम चार्ज। अगर वो पूछता +16 से, तब इसका आंसर क्या होता? तब 24 सेंटीमीटर ये, और उसके अंदर 8 सेंटीमीटर हम मज़ीद ऐड करते। ठीक है, क्योंकि 8 सेंटीमीटर उन दोनों के दरमियान वाला डिस्टेंस था, और 24 जो सेंटीमीटर डिस्टेंस है वो कम चार्ज से लेके ज़ीरो फील्ड पॉइंट की लोकेशन तक है, तो उसका हो जाता है 24 + 8 32 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 2 कॉलम इन ए फील्ड 1 वोल्ट पर मीटर। तो सिंपल है, आपको पता है जो है इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्या है? फोर्स = QE। ठीक, Q आपको दिया हुआ है, E आपको दिया हुआ है, तो आंसर आ जाएगा 2 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज प्लेट इज E। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन इज रिड्यूस टू हाफ, व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो आपको पता है कि इसका फार्मूला क्या होता है? E = V/D।
डिस्टेंस आपने हाफ कर दिया है तो फोर्स कितने, अपना जो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू सेपरेटेड प्लेट्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द रिलेशन। तो ये भी सिंपल है, वही क्वेश्चन, E इज इक्वल टू V ओवर D, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेफिनेशन ऑफ। तो ये किसकी डेफिनेशन है, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चार्ज ऑफ 10 raised power minus 10 coulomb between two parallel plates 1 centimeter apart experience a force of 10 power minus 5 न्यूटन। पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करें। बिल्कुल सिंपल है, वही क्वेश्चन दोबारा से, E इज इक्वल टू V ओवर D, ठीक। आपको यहाँ पे अब जो है फोर्स दी हुई है, उसने फोर्स दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है। V की वैल्यू उसने जो है आपको मालूम करनी है आपने, ठीक है। V की वैल्यू मालूम करनी है, D की वैल्यू दी हुई है, E की वैल्यू नहीं दी हुई, तो E की जगह हम पुट कर देंगे F ओवर Q, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू Q E, तो E का क्या हो जाएगा, F ओवर Q। तो इन दोनों को हम F ओवर Q इज इक्वल टू वी डी, यहाँ से जो हम V इजीली फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 16 माइक्रोकोलम एंड Q2 इज इक्वल टू 4 माइक्रोकोलम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, फाइंड द पॉइंट ऑफ जीरो फील्ड। तो हमने अभी ऊपर जो एग्जाम्पल की थी वो हमने कहा था कि अगर दोनों चार्जेस डिफरेंट हो और उनकी मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो तो ज़ीरो फील्ड पॉइंट कभी भी इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में एग्जिस्ट नहीं करेगा, बल्कि वो आउटसाइड दैम एग्जिस्ट करेगा और उस चार्ज के करीब होगा जिसकी मैग्नीट्यूड कम होगी। यहाँ पर चार्जेस क्या हैं, सेम है, चार्जेस सेम है लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, ठीक। तो इसके लिए जो है आप वही पहले हम इक्वेशन वाला इसके दो तरीके से करते हैं, KQ1 डिवाइडेड बाय आर स्केयर इज इक्वल टू KQ2 डिवाइडेड बाय आर स्केयर। क्योंकि K कांस्टेंट है उसको हम इग्नोर कर देंगे, Q1 की जगह जो है हम अपना जो है पुट कर देंगे यहाँ पर 16 पुट कर लें और जो है Q2 की जगह आप 4 पुट कर लें, ठीक। अब आपने ये देखना है कहाँ पर एक्स स्केयर पुट करना है और कहाँ पर आर माइनस एक्स स्केयर। वहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने आर प्लस एक्स स्केयर किया था, वो इसलिए किया था क्योंकि वो आउटसाइड दी पॉइंट्स एग्जिस्ट जीरो फील्ड पॉइंट की लोकेशन थी। यहाँ पर क्योंकि बिटवीन दी है तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। अब देखें कि हमने कहा था कि फील्ड पॉइंट जीरो फील्ड पॉइंट उस चार्ज के ज़्यादा करीब होगा जिसकी मैग्नीट्यूड कम हो गई, ठीक है। तो अब देखें किसकी मैग्नीट्यूड कम है, 4 की मैग्नीट्यूड कम है, ठीक। तो हम उसको कर देंगे डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर और 16 की ज़्यादा है तो वहाँ पर कर देंगे आर माइनस एक्स स्केयर। या आप सिंपल बस एक क्वेश्चन याद कर लें, दूसरा मेथड कि यहाँ पर स्मॉल चार्ज का स्केयर, ठीक, अंडर रूट डिवाइडेड बाय लार्ज चार्ज का अंडर रूट, ठीक है। और जो है हमारे पास फिर जो है स्मॉल चार्ज का अंडर रूट मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा कितना, 1 मीटर, ठीक है। अब आप देखें ये 1 मीटर डिस्टेंस जो होगा उस चार्ज के करीब होगा जहाँ पर जिसकी मैग्नीट्यूड कम थी, मतलब +4। तो हम कह सकते हैं जीरो फील्ड पॉइंट विल लाई एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम स्मॉल चार्ज 4 कॉलम, ठीक, एंड 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम लार्ज चार्ज Q1, ठीक है। क्योंकि दोनों के दरमियान डिस्टेंस है 3 मीटर, ठीक है। 1 मीटर हो गया +4 कॉलम वाले चार्ज से और जो 2 मीटर हो जाएगा 16 माइक्रो कॉलम वाले चार्ज से। तो आप सिंपल जो इस इक्वेशन को याद रख लें, ठीक है ना। जो मैंने इक्वेशन बताई है, स्मॉल चार्ज का अंडर रूट डिवाइडेड बाय लार्ज चार्ज अंडर रूट स्मॉल चार्ज अंडर रूट मल्टीप्लाई डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q is placed at rest in a uniform electric field E and then released. Kinetic energy attained by a particle after moving a distance. तो हम इसका फार्मूला क्या बनाएंगे, आपको पता है कि वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ डी, ठीक है, यही पढ़ा था ना हमने। वर्क डन की जगह हम काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे। अब यहाँ पर जो F है ये इलेक्ट्रिक फोर्स है और इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है, Q E,
ठीक है, क्यू ई। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू ई डी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पोटेंशियल ऑफ 400 वोल्ट इज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर, द प्लेट्स ऑफ which are 4 mm apart, the strength of electric field। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमें पता है, फार्मूला E इज इक्वल टू वी ओवर डी। वी भी आपको गिवन है, डी भी गिवन है, यहाँ से आप E फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए डाई इलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द फील्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डाई इलेक्ट्रिक की जो है परमिटिविटी के, तो इसलिए जो है ये आंसर हो जाएगा डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चूँकि डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर डिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा तो ई कितनी हो जाएगी, 0। ठीक, समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। तो उसने कहा है, हमें इक्वेशन है E इज इक्वल टू वी ओवर डी। उसने कहा अगर E और V E इक्वल होगा V का जब डिस्टेंस कितना हो, तो सिंपल आप देखें, अगर डिस्टेंस 1 पुट कर दें तो E V के बराबर हो जाएगा। ठीक, या हम इसको दूसरे तरीके से भी फाइंड करते हैं। E का फार्मूला पता है क्या है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्केयर। ठीक है, और V का फार्मूला होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो यहाँ से अब R की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आ जाएगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज E कैन बी सस्पेंडेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वैल्यू। तो देखें, इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक, और F जो हमें पता है F किसके बराबर होता है, ma या mg। तो mg इज इक्वल टू ई क्यू। उसने पूछा है इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज E कैन बी सस्पेंडेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वैल्यू, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है तो E किसके बराबर हो जाएगा, mg डिवाइडेड बाय E। तो यहाँ पर जो है ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट और पोटेंशियल डिफरेंस। अल्लाह हाफिज़।